एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोगों का नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। एंड यस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाइक एक प्रॉपर पूरा एक लेक्चर बन सकता है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे कि हमने DBMS पढ़ा, हमने पाइथन पढ़ा, हमने C पढ़ा, हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े। जब मैंने DBMS आपको पढ़ाया था तो मैंने सेम वही वाली लाइन कही थी कि प्लेसमेंट में ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं जो ये आपसे पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे प्लेसमेंट में पूछा जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम इसको बहुत आसानी से समझें और इसको सिर्फ और सिर्फ हम एनालाइज करना चाहें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा जो इस लेक्चर में रहेगी कि आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी, यहाँ पे रिटन पोर्शन भी होगा एंड साथ के साथ मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो चीज़ जो भी डायग्रामेटिकली आपको समझानी है, जैसे नेटवर्क्स, यहाँ पे हमने पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क है तो नेटवर्क की डायग्राम कैसे होते हैं, वो सब जो चीज़ें बतानी वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। बट स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हो सकती है कि मैं थोड़ा सा कम लिखूं एंड थोड़ी सी वीडियो हो सकती है क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर यहाँ पे नहीं है पैन वगैरह। बट यस, जब भी होगा मैं आपको वो सारी चीज़ समझाऊंगी एंड मेक श्योर करूंगी जो आज हम 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इन डेप्थ आपको वो मीनिंग समझ में आ जाए। बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है। आज हम देखेंगे कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है और हमें इसकी क्यों जरूरत है, मतलब क्यों नीड क्यों पड़ी। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों हम पढ़ रहे हैं वो चीज़, राइट। ये नोट्स भी देने हैं तो मैं इसको सिर्फ अपने हाईलाइटर से यूज कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम अपने इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, CNB बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है CN। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे एंड कैसे डेटा आपका ट्रैवल होगा एक डिवाइस से अनदर। आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक आपका ये कंप्यूटर है। अब इस दो कंप्यूटर के बीच में क्या हो रहा है कि कैसे आपका डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर ट्रैवल हो रहा है, कैसे आपका डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। चलो आपका कंप्यूटर्स भी छोड़ दो क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क नाम में लगेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क ही क्यों कर, राइट। हमारे पास एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, ठीक है। अब मुझे, जैसे हम करते हैं ना फोन में, दो फोन होते हैं तो हमारे पास एक फोन से हमें दूसरे फोन तक डेटा भेजना होता है, या कोई भी डेटा नहीं, कोई भी चीज हमें ट्रैवल करानी होती है तो वो हम कैसे कराते हैं, थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आपके कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आपका डेटा एक दूसरे से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जा रहा है। क्लियर। बेसिक लेवल पे जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है 3 सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करता है। मैंने हमेशा बोला है जो भी चीज पढ़ो हमेशा क्वेश्चन पूछा करो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत क्या पड़ी। हमेशा ना एक क्वेश्चन रेडी रखा करो। अगर मैंने एक लाइन बोली कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है तो तुरंत क्वेश्चन रेज करो कि क्यों दीदी, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको ना एक मजे की तरह लो, वरना सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लग सकता है, मैं इसलिए क्लियर बोल रही हूँ। तो मजे की उसमें लेना कि कैसे आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहली चीज, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं कम्युनिकेशन के। अब जब मैंने बोला आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस ट्रैवल कर रहा है तो कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्या क्या आपके रूल्स उसमें फॉलो किए जा रहे हैं, कौन सी डिवाइस हेल्प करती है हमें कम्युनिकेशन करने में, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एक इंट्रोडक्टरी पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एम आई क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भैया गोल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्यों नीड क्यों पड़ी हमें, राइट। अब मैंने बोला था हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत हो गई।
तो जो गोल्स है कंप्यूटर नेटवर्क में डिस्क्राइब करते हैं आपके नेटवर्क्स क्यों नीडेड है आपको. फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, टू शेयर द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट रिसोर्सेज. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे कुछ ही लिस्ट डाउन करे हैं, बहुत सारे होते हैं. होमवर्क ये है कि आप मुझे और गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताएंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी. बिकॉज देखो कंप्यूटर नेटवर्क ना आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है. आप फोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, आप डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस रोज भेज रहे हो. पर कैसे भेज रहे हैं, क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे देखोगे. ठीक है. अब जब सबसे पहले मैंने बोला कि क्या हो रहा है, आपकी रिसोर्स की शेयरिंग हो रही है. आप चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी रिसोर्स आप इंटरनेट के थ्रू ही तो शेयर कर रहे हो. अब जैसे होता है कि एग्जाम टाइम पे कि हमें नोट्स चाहिए, तो एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन नोट्स ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है. दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क इज. सेकेंड होता है आपका कम्युनिकेशन, टू इनेबल फास्ट कम्युनिकेशन लाइक ईमेल एंड मैसेजिंग, ये तो आपको पता ही. डेटा शेयरिंग, टू शेयर एंड एक्सेस डेटा इजीली, आप अपना डेटा एक दूसरे पर्सन से दूसरे पर्सन आसानी से शेयर कर पाओ. रिलायबिलिटी, टू प्रोवाइड डेटा बैकअप एंड रिड्यूस डेटा लॉस. अब आपको हमेशा डेटा बैकअप आपके रहता ही है कि बाई चांस कि सिस्टम क्रैश हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो आपका डेटा रहे कि हाँ भाई हमारा ये डेटा है, डेटा लॉस ना हो. स्केलेबिलिटी, टू ऐड न्यू यूजर्स एंड डिवाइसेस इजीली. अब आपको आगे चल के और डिवाइसेस ऐड करने तो आप उसमें कर सकते हो. कोई भी न्यू यूजर ऐड करना तो आप आसानी से कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोल्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज. क्लियर. यहाँ पे मैंने आपको कुछ ही यहाँ पे आपके गोल्स शेयर करे हैं, बट हाँ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट्स में और बताएंगे कि और कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. मैंने बताया था ना कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की कहाँ जरूरत पड़ी, हमें भी पता होनी चाहिए. सबसे पहले होम नेटवर्क, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग, स्मार्ट डिवाइसेस. इंटरनेट आप डेली बेसिस पे यूज करो, अब इंटरनेट के थ्रू ही आप ये वीडियो देख पा रहे हो, राइट. स्ट्रीमिंग मतलब जो हम लाइव करते हैं वो. स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे आपने आजकल घर में देखा होगा स्मार्ट होम्स बनने लगे हैं, राइट. कैमराज लगने लगे, तो वो कैसे हो रहे हैं, थ्रू होम नेटवर्क. बिजनेस नेटवर्क, फाइल शेयरिंग, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन में. एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड एटीएम नेटवर्क. हेल्थ केयर, पेशेंट रिकॉर्ड एंड टेलीमेडिसिन. ये बहुत मैंने बेसिक यूजेस आपके लिस्ट डाउन करे, एप्लीकेशन जो डेली बेसिस पे होते हैं. इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपके एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की, राइट, वो ये समझ के चलो आपका कंप्यूटर नेटवर्क ही ना बेसिकली क्या है, आपका आपके डेली बेसिस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, राइट. डीबीएमएस में बोल सकती थी थोड़ा सा है थोड़ा सा नहीं है, बट हाँ कंप्यूटर नेटवर्क आपका डेली बेसिस से रिलेटेड है. हम क्या करेंगे, हर एक जो लेक्चर होगा उसमें 3-3 4-4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड हमारा जो मेन मोटिव होगा कि आप प्लीज जो सब्जेक्ट है उसको समझो, मजे लेके पढ़ो. क्लियर. सेम होमवर्क है कि आप मुझे और नीचे लिस्ट डाउन करके दो कि और कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी एप्लीकेशंस है. नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क को भी हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है. अब वो कैटेगरीज किस बेस पे होती है, ज्योग्राफिकल एरिया दे कवर, मतलब आप किस टाइप के एरिया में उसके अकॉर्डिंग. जैसे मेन हमारा होता है लैंड, मैन एंड वेन, ये बहुत पूछा जाता है. कंप्यूटर नेटवर्क की आपकी लैब भी होती है, या फिर जब आपका वाइवा होता है, या जब आपका बेसिक जो प्लेसमेंट के टाइम पे पूछा जाता है, तो बहुत बेसिक पूछा जाता है कि भैया लैंड क्या होता है, वेन क्या होता है और मैन क्या होता है, बताओ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क. A local area network covers a small geographical area such as home, school, laboratory or office. It provides high data transfer speed and easy to manage. अब लोकल एरिया नेटवर्क है, बहुत छोटे एरिया ऑफ रीजन कवर करता है. जैसे कि आपका घर हो गया, घर में आपके वाईफाई लगे होते हैं, तो वो जो वाईफाई है वो क्या है, नेटवर्क ही तो है जो आपके पूरे घर में आ रहा है. ठीक है, ये आपका लैंड के थ्रू हो रहा है. ठीक है, बहुत छोटे एरिया में कवर्ड हो रहा है. जैसे स्कूल हो गया, लैबोरेटरी, ऑफिस हो गया. कभी कभी क्या होता है, कुछ हॉस्टल्स में जब होते हैं बच्चे, कॉलेज में होते हैं, तो हर रूम में लैंड प्रोवाइड किया हो जाता है. क्यों, क्योंकि छोटे एरिया के लिए चाहिए. तो जब भी आपको स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड करना है, हमेशा याद रखना है जहां पर भी आपको स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड करना है वहां पे क्या यूज होगा, लैंड यूज होगा. क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो. Lands are used only and owned and controlled by a single organization. क्योंकि इसको कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, सिर्फ एक सिंगल. इसके ऊपर मेन हेड ही होगा जो उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जो उसको कंट्रोल करवा रहा है. जैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, कॉलेज कंप्यूटर लैब, मैंने बताया ना जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, थ्रू लैंड कनेक्टेड होते हैं. जब आपको याद रखना आपको स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए नेटवर्क चाहिए, तो वो क्या होता है, लैंड होता है, विच इज लोकल एरिया नेटवर्क. एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड्स, ये वाला जो टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है.
क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका मैन विच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्जर एरिया देन लैंड. याद रखो लैंड से थोड़ा सा बड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है. जैसे उन्होंने लिखा है यूजुअली अ सिटी और द टाउन. It connects multiple lands within the same city. Man provides moderate speed and is commonly used by government or large organization. मैन क्या है, फुल फॉर्म समझो पहले. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो ये क्या करता है, ये आपका ज्यादा एरिया कवर करता है लैंड से. लैंड आपका इतना एरिया कवर कर रहा था तो आपका मैन क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर करेगा. जैसे कि आपकी यूजुअली सिटी हो गया, टाउन हो गया. अभी क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो लैंड्स होते हैं उनको कंबाइन कर देता है, जिससे क्या बनाता है, मैन बनाता है. इसकी क्या स्पीड होती है, मॉडरेट स्पीड है. और इसको कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है, गवर्नमेंट या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे केबल टीवी हो गया, इंटरनेट नेटवर्क हो गया क्रॉस द सिटी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये थोड़े बड़े एरिया पे यूज होता है. क्लियर? एंड लास्ट आता है वैन विच इज वाइड एरिया नेटवर्क. अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. तो सब लोगों ने सुना है, जैसे कि कंट्री हो गया या इवन द एंटायर वर्ल्ड. वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन. The speed of WAN is lower compared to LAN, but it allows a global communication. अब WAN की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क की. बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है. LAN क्या कर रहा था, इतना कर रहा था. मैन ने क्या करा, इतना करा. और WAN ने क्या करा, पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया. तो ये पूरे के पूरे एंटायर जो वर्ल्ड होता है WAN के थ्रू कनेक्टेड होता है. इसमें कुछ पब्लिक लाइंस भी होती हैं और प्राइवेट भी होती है. जैसे पब्लिक में क्या होता है, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन. प्राइवेट में क्या, कुछ ही लोग एक्सेस कर पाएंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है. और जो स्पीड है वैन की बहुत ज्यादा लोअर कंपेयर टू द लैंड. जो स्पीड है थोड़ी सी कम होती है लैंड से, बट अलाउ करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन हर जगह. अब खुद सोचो, जो इतने से एरिया में फैला हुआ है उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना. क्यों? क्योंकि उसको पता है सिर्फ इतने से ही एरिया में उसे स्पीड देनी है. और जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है उसको पता है कि इतने ही एरिया में उसको स्पीड देनी. बट जो पूरे में फैला हुआ है उसकी तो स्पीड कम होगी ना, क्योंकि ग्लोबली सब यूज कर रहे हैं. तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड कम होती है, बट ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपका इंटरनेट. तो आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करे. आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. सबसे पहले हमने बात करी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्यों हमें जरूरत थी, हमने वो समझा. जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क, हमने जाना कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. क्लियर? फिर हमने देखा कि गोल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की, क्यों हमें जरूरत है, एप्लीकेशंस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की, और कैटेगरीज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की. तो आज हमने मेनली 3-4 टॉपिक्स कवर कर लिए. शॉर्ट वीडियो है, कोई नहीं, इंट्रोडक्टरी वीडियो मान सकते हो. बट आगे आने वाले जो टॉपिक्स होने वाले, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उधर हम लेयर्स की बात करेंगे. और सबसे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन लेयर ही पूछे जाते हैं आफ्टर दी लैंड मैन वैन. तो मुझे प्लीज बताना लेक्चर कैसे लगा. एंड वी ट्राई टू हमने ट्राई किया उसमें डिफरेंट थिंग का. हो सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपके हो जाए. यूनिट 1 ऑलमोस्ट हो सकती है कि आपकी थोड़ी मैं रिटर्न कम करूँ, बिकॉज उसमें थोड़ी रिटर्न है भी कम. यूनिट 2 से स्टार्ट होगा एंड थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी लग भी सकती है. आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट येस मेन मोटिव जो आपको समझना है, जो आपको लेक्चर में मिल रहा है, राइट. आपको आज ये 3-4 टॉपिक्स क्लियर हो जाने चाहिए. दोबारा देखो वीडियो समझ नहीं आ रही, बट येस आज का काम आज ही खत्म करना है, कोई डाउट नहीं रहना है. बट अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहीं से स्टार्ट होगा. यहाँ तो मैं आपको बहुत बेसिक बढ़ा रही हूँ, वहीं से स्टार्ट होगा. थिंकिंग ब्रॉड होगी कि अच्छा हमारे मैसेजेस ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हैं, हमारा डेटा ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि आप नेक्स्ट भी लेक्चर देखो. कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप लर्निंग. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो.